आपको एक पत्र लिखा था, मैं नहीं जानती आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, पर इसके बाद मेरे पास एक पुलिस वाले आए थे और उनसे मेरी बातचीत हुई थी, पर उनसे मुझे कुछ भी हिम्मत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जब तक उत्तराखंड सरकार है, जब तक आपका कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार है और उसमें मेरा कुछ नहीं होगा तो कहाँ से होगा, मैं सीबीआई जांच कराऊं? तो उन्होंने कहा सीबीआई जांच भी पहले उत्तराखंड सरकार पे जाएगी तभी आपकी होगी। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों को 2 साल से जो घर से बाहर हैं, 2 पोते हैं, मेरा बेटा है और 2 बहुएं हैं, वो घर से बाहर हैं। मुझे ये नहीं पता कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं और किससे भीख मांगकर अपना खर्चा कर रहे हैं। उसके ऊपर उनके ऊपर बराबर पुलिस लगी हुई है, अत्याचार कर रही है, पकड़ने जाती है। मेरे बच्चों का जो बिजनेस था सब वो उस पर गलत दस्तखत करा के और अपने नाम कर लिए गए। ये मैं नहीं जानती किसने करे हैं। मेरा धामी जी सरकार से भी मेरा धामी जी का भी मेरे परिवार में आना जाना 22 साल से बराबर रहा है और मैंने अपने 3 पुत्र मेरे हैं, एक वो 4 बेटों के समान ही उन्हें समझा है। आज मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि मेरे आदमी जो खुद ही भाजपा के सेवक थे, हमेशा रहे, वो भी 4 साल पहले चले गए। उसके बाद मेरा एक बेटा उस कैंसर की बीमारी में 2 साल पहले चला गया और उसके 4 महीने बाद ही ये सब केस लगने शुरू हो गए और चौथा बेटा मुझसे बात नहीं करता। अब मैं इतनी परेशान हूँ कि आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ। मेरे 5 बच्चे बाहर हैं, ना उनका कोई फोन आता है, ना उनसे कोई बात होती है, कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कोई मेरी सुनाई नहीं है। मैं देहरादून तक हुआ ही, वहाँ भी मेरी पुकार नहीं सुनी बिल्कुल भी और मैं वापसी आ गई। मेरे बेटे को 2 साल से ये तमाम केस पर केस लगाए चले जा रहे हैं और कहते हैं कि अभी तो 6 केस लगे हैं, अभी 10 केस लगाएंगे। मैं तो इतनी परेशान हूँ कि न रात को सो पा रही हूँ और न जाग पा रही हूँ। किससे अपने मन की बात कहूँ, किससे नहीं कहूँ। मेरे साथ कोई नहीं, बस एक बेटा है, वो भी मेरा कैंसर का मरीज है और बहू भी कैंसर की मरीज है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। आपसे मैंने बहुत आपसे आशा मान के और अपने भाई के समान मान के, मेरा कोई भाई भी नहीं रहे आप, तो मैंने आपको अपना भाई मान के तब मैंने आपको ये पत्र लिखा था। मैं नहीं जानती आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, मेरे पास कोई जवाब नहीं आया।